जय श्री राम। क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर की ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो चुकी है? आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी आपको जीवन में हार मानकर बैठना पड़ता है। बिना वजह कोई डर आपको सताए हुए है। अगर ये सभी लक्षण आपको अपने भीतर दिखाई दे रहे हैं, या इनमें से कोई भी एक लक्षण बहुत गहराई के साथ आप महसूस कर रहे हैं, तो ये उस भावना से जुड़े हुए चक्र के अवरुद्ध होने के कारण होता है। आध्यात्म की दुनिया में इस बात को स्वीकार किया गया है कि हमारे शरीर के भीतर 7 चक्र होते हैं। सबसे नीचे का मूलाधार और सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र होता है। ये 7 चक्र अपने भीतर अलग अलग ऊर्जा को समेटे हुए हैं। लेकिन इस बात को भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए कि जब शरीर का कोई भी एक चक्र अनबैलेंस्ड हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, तो इसका खामियाजा हमको 100% भुगतना ही पड़ता है। आपके स्वभाव, आपके व्यक्तित्व पर इसका प्रभाव साफ साफ देखा जा सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको उन्हीं संकेतों के विषय में बताऊंगा जो ये प्रमाणित करते हैं कि आपके शरीर में कौन सा चक्र अनबैलेंस्ड है, और आप आज वीडियो देखकर ये समझ सकते हैं कि आपको किस चक्र पर काम करना है। अलग अलग चक्रों का असंतुलन अलग अलग संकेत देता है। जैसे अगर मैं बात करूं मूलाधार चक्र की, तो जब मूलाधार चक्र अनबैलेंस्ड होता है, असंतुलित होता है, तो सबसे पहला जो इसका अनबैलेंस्ड का संकेत है वो है डर। आपको हर समय कोई डर सताता है। आपको ये लगता है कि आपके जीवन में केवल नेगेटिव लोग चारों तरफ मौजूद हैं। आपका सामना जो है वो केवल बुरे लोगों से हो रहा है। तो ये इस बात का सूचक है कि कहीं ना कहीं आपका मूलाधार चक्र असंतुलित हो गया है। इसके असंतुलन के कारण आप बहुत सारी चीजें अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे, आपको बाधाएं आने लगेंगी। इसको दूर करने के लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, नेचर के जितना हो सके पास रहने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र। इसका असंतुलन गिल्ट पैदा करता है। कुछ लोग हमेशा एक गिल्ट के शिकार रहते हैं। वे हर समय खुद को किसी न किसी बात के लिए दोषी ठहराते रहते हैं। ऐसे लोगों का स्वादिष्ठान चक्र बाधित होता है। अपनी भावनाओं को हमेशा दबाकर रखना, स्वयं को लेकर शर्म का एहसास करना, ये कुछ लक्षण ऐसे हैं जो स्वादिष्ठान चक्र के असंतुलन की बात कहते हैं। खुद को माफ करने की कोशिश करें और ये समझ लें कि जो हो गया है वो हो गया, वो अब वापस ठीक नहीं हो सकता, वो समय दोबारा नहीं आ सकता। इस चीज को एक्सेप्ट कर कर ही आगे चलना पड़ेगा। तीसरा है मणिपुर चक्र। इसका असंतुलन असुरक्षा की भावना पैदा करता है। वो जो व्यक्ति है स्वयं पर संदेह करता है। ऐसे व्यक्ति को खुद से शर्म आती है। ये अपने किसी भी निर्णय को लेकर, अपने किसी भी कदम को लेकर आश्वस्त नहीं हो पाते, कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते। तो मणिपुर चक्र का असंतुलित होना भावनाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अनाहत चक्र की अगर मैं बात करूं तो इसका असंतुलन दुख और शोक को उत्पन्न करता है। अगर आप किसी भी तरह से दुख में रहते हैं, आपको बिना वजह डिप्रेशन रहता है, आप सैडनेस फील करते हैं, अक्सर शोकाकुल रहते हैं, तो इसका अर्थ यही है कि आपके शरीर का अनाहत चक्र, जिसे हार्ट चक्र कहते हैं, वो अनबैलेंस्ड हो गया है, असंतुलित हो गया है। अनाहत चक्र का असंतुलन जीवन में प्रेम को प्रवेश नहीं करने देता। आपको कोई भी इंसान ऐसा नहीं दिखाई देगा कि वो आपसे प्रेम कर रहा है, आपका ख्याल रख रहा है। एक भार, एक बोझ आपको हमेशा अपने ऊपर महसूस होने लगेगा। ऐसा भी कहा जाता है कि अनाहत चक्र का ब्लॉक होना ही हृदयघात, जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं, उसका भी कारण बनता है। आपको उन लोगों के बीच रहने का प्रयास करना चाहिए जो वाकई आपसे प्रेम करते हैं, जो आपका ख्याल रखते हैं, तो आपका ये चक्र बैलेंस होने लग जाएगा धीरे धीरे। विशुद्धि चक्र का मैं बात करूं तो इसके असंतुलन से झूठ बोलना सीख जाता है वो इंसान। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें झूठ बोलने की आदत है, या जो बिना वजह झूठ का सहारा लेते हैं, झूठ पर झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, जिनकी बात पर विश्वास करना अत्यंत कठिन हो जाता है, तो समझ जाइए कि आपका विशुद्धि चक्र पूरी तरह असंतुलित है। जब थ्रोट चक्र, ये विशुद्धि, ये ब्लॉक हो जाता है, तो इसका एक स्पष्ट लक्षण आवाज का खराब हो जाना। आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन ठीक बोलते बोलते अचानक आपकी आवाज में खराबी आ गई, आप गले को ठीक करते हो और फिर बोलने लगते हो। जब ऐसा इंसिडेंट बहुत ज्यादा होने लगे तो समझ लो थ्रोट चक्र में खराबी आ रही है। ऐसे व्यक्ति की कोई बात नहीं सुनी जाती, उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, उसकी वाणी का सम्मान नहीं किया जाता, समाज में उसे मान सम्मान प्राप्त नहीं होता है। इसको ठीक करने के लिए नियमित योग का अभ्यास आप ले सकते हैं।
आपको पूरी तरह स्वयं को दैवीय शक्तियों पर आश्रित खुद को कर देना चाहिए, तभी ये विशुद्धि चक्र ठीक हो सकता है। बात करें आज्ञा चक्र की, तो इसका असंतुलन व्यक्ति को भ्रमित करता है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अक्सर भ्रम के साए में रहते हैं। वो अपनी कोई दुनिया बना लेते हैं और उसी में जीना पसंद करते हैं, इल्यूजन। उनका दिमाग हमेशा भ्रमित रहता है, वह चाहकर भी इस भ्रम जाल को तोड़ नहीं पाते। गीता में इस भ्रम को बहुत गहराई के साथ समझाया गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार को ही सबसे बड़ा भ्रम जाल बताया है। नियमित रूप से ध्यान करके आप अपने आज्ञा चक्र को संतुलित करने का प्रयास कर सकते हैं। कृष्ण जी ने तो बता दिया कि ये संसार जो है ये सबसे बड़ा भ्रम जाल है, और हर वो व्यक्ति जो इस संसार चक्र में यानी इस भ्रम जाल में फंसा हुआ है, उसका आज्ञा चक्र असंतुलित ही रहता है। किसका आज्ञा चक्र जागृत होता है? जो इस माया यानी इस संसार से हट जाता है, इस संसार को अपनी वस्तु नहीं मानता, उसी का आज्ञा चक्र यानी तीसरा नेत्र खुलता है। बात करें सहस्त्रार चक्र की, इसका असंतुलन भौतिक जुड़ाव को जन्म देता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी वो ऐसे रहे हैं जो भौतिक जुड़ाव से खुद को दूर रख पाए। ये सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है। कहीं ना कहीं धरती पर रहने वाले 80% लोगों का सहस्त्रार चक्र असंतुलित ही रहता है, जिसकी वजह मन, मस्तिष्क या आत्मा के साथ उनका सामंजस्य नहीं बैठ पाता। इस चक्र का असंतुलन होना व्यक्ति को शरीर तक ही सीमित रखता है, वो इस शरीर से ऊपर नहीं उठ पाता। वह अपने भीतर मौजूद आत्मा के साथ संपर्क स्थापित करने में विफल साबित होता है। ये जो मैंने आज वीडियो में बताया है, इसके माध्यम से आप ये जान पाओगे कि आपका कौन सा चक्र संतुलित नहीं है और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। आप प्लेलिस्ट में इन चक्रों का बैलेंस करने की वीडियो देख सकते हैं। मैंने 7 चक्रों के बारे में बहुत विस्तार से बताया है।